अब आरज़ू इस बात का जवाब तो दे ही दीजिए आप। पाकिस्तान में तो हार के बाद प्रमोशन का दस्तूर है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई हुई तो मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। अब दूसरी खेप पिट कर गई है क्रिकेट के मैदान में। अब किसको बनाएंगे फील्ड मार्शल, किसको प्रमोशन मिलेगा? क्योंकि यहाँ तो दावेदार भी 11-11 हैं। देखिए, प्रमोशन तो पता नहीं किसको मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी का रेजिग्नेशन जरूर आना चाहिए, जो कि लगता नहीं कि आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में रिजाइन करने की कोई ऐसी हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई परंपरा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई रिजाइन करे अपने फेलियर होने पे। लेकिन ये जरूर है कि टीम पाकिस्तान बहुत बुरा खेली और इसी वजह से ही हमें देखने को मिला कि हमारी टीम जो है वो बाहर हुई और उसके बाद तीनों मैचेस में हिंदुस्तान से हारे हैं। हिंदुस्तान की टीम टोटली, जैसे कहना चाहिए, कंप्लीटली डिजर्व करती थी जो जीत उन्हें मिली है। तो होना तो यही चाहिए था कि हम जरा दिल बड़ा करते और हम अपनी हार को मानते, और उसके बाद हम जो इंडिया की टीम है उसके लिए वहां पर अगर वो ट्रॉफी नहीं लेना चाह रहे थे तो आप जबरदस्ती तो नहीं दे सकते। तो आप जाहिर है कि वहां पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन निकल सकती थी, ऐसा कोई दूसरा मिल सकता था जिसके आगे आप वो ट्रॉफी कर देते कि जी आप हमारी जगह दे दीजिए, और उस चीज को अच्छे से मैनेज किया जा सकता था। लेकिन एक और कंट्रोवर्सी आपने देखा कि बनाई गई, और एक और फिर हमारे जो पैनलिस्ट आते हैं बाकी चैनल वगैरह पर, वो कहते हैं जी हम तो जंग जीत गए। पता नहीं कौन सी जंग जीत गए, ये भी मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि 1947 से लेकर अभी तक हम लोग जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते आए हैं, तो हम हर जंग जीते हुए थे। ये तो इत्तेफाक समझेंगे, हम लोग इंडियन टीवी पर आ गए और हमने इंटरनेट और सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमें असल बात पता लगी। लेकिन ये जरूर है कि वो हिस्ट्री हमें आज तक पढ़ाई जा रही है, हमारे बाद वाली जनरेशन को भी। तो यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब का रोल बिल्कुल बनता है। पहले तो हार गई उनकी टीम बुरी तरीके से, और एज अ पीसीबी चेयरमैन उनका भी फेलियर था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो ट्रॉफी लेके चले गए उसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका नहीं आया है। नहीं, सुनने वो में बस आ रहा है रख ना कर विक्ट्री बैठ गए परेड हैं। निकाली जाएगी, और विक्ट्री परेड में कोई किस चीज की गुंजाइश, कोई विक्ट्री? कमी ना हो जाए। आरजू जी, पैसे ना हो तो फिर चले जाइएगा आईएमएफ के पास। नहीं, आईएमएफ तो जाता जाना आना होता ही रहता है। कभी सुना है आपने 26 बार कोई कंट्री गई हो? हम गए हैं, और उसके बाद हर बार जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है, लास्ट टाइम गए इमरान खान ने भी कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन आईएमएफ नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी तक तो खान साहब की ऐसी कोई खबर आई नहीं है मुझे। और यही हाल नवाज शरीफ साहब कहते थे कशकोल तोड़ दिया है, फिर उससे बड़ा कशकोल लेकर आ जाते थे। तो हमारे यहाँ तो यही सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर भी उसको सक्सेसफुल माना जाता है जो ज्यादा से ज्यादा पैसा मांग के ला सके। लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पोर्ट्स का भी हाल खराब कर दिया है, और अब आप देख ही रहे हैं कि क्रिकेट भी अब ऐसी हो गई है कि शायद अब आहिस्ता आहिस्ता करके स्क्वॉश और हॉकी की तरह क्रिकेट को भी लोग भूल ही जाएं तो बेहतर होगा। अमजद साहब, ये पाकिस्तान में कप की बड़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कप इसलिए चुरा कर लेकर गए कि पिछली बार जो 25 लाख का चेक क्लियर नहीं हुआ था ना सईद अजमल का, वो क्लियर करना है, सारे ड्यूज क्लियर करने हैं इस कप को बेचकर। अनम्यूट कर लीजिए। सर आप अभी भी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नहीं, पाकिस्तान हमेशा पीओके की आवाज़ दबाता है ना, तो अभी देखो आवाज़ आएगी भारत के चैनल पे, इंडिया टीवी पे तो आवाज़ आ जाएगी। मैं लौटूंगी सर, आप अपनी आवाज आप चेक कर लीजिए, मैं आपके पास लौटूंगी। यही सवाल आलिया मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, बड़ी चर्चा हो रही है वो 25 लाख वाले चेक की। वो सईद अजमल साहब का वो बयान बड़ा चर्चाओं में है कि 25 लाख का एशिया कप जीतने के बाद हमें चेक मिला लेकिन वो बाउंस हो गया। अब कहा यह जा रहा है कि कप इसलिए आया है कि बेचकर कम से कम कुछ ड्यूज ही क्लियर कर ले हम। देखिए, ड्यूज क्लियर करने की जो बात है, मुझे तो लग रहा है कि इनको लेने के देने पड़ जाने हैं, इनको बहुत पैसा देना पड़ जाना है। ये जो कुछ हुआ है इसके ऊपर फाइन हो जाएगा, मुझे लग रहा है इसके ऊपर ना बड़ी ले दे। अभी जो हो रहा है इस वक्त, बहुत सारे मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो ये कह रहे हैं कि देखें ये नहीं करना चाहिए था आपको, आपने जो किया है, आपने अगर चलें ठीक है नहीं देनी थी ट्रॉफी, उनको अपने हाथ से देना चाहते थे, वो नहीं ले रहे थे, तो आप वहीं पर रख कर आते। जो एक तरीका होता है, कोई आपकी तो है नहीं ट्रॉफी ना, आपके घर की तो चीज नहीं है, आप अपने घर से तो नहीं लेकर गए थे। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर फाइन देना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या, ये ना कॉपी कैट बन रहे हैं। वो कैसे, मैं देख रही थी कि जैसे इंडिया की टीम की तरफ से जो सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने कहा कि जी हम अपनी जो जितनी भी हमें ये ड्यूज मिले हैं तो हम इसको देते हैं जो पहलगाम के टेरर अटैक में जो लोग हैं उनके लिए, विक्टिम्स के लिए। अच्छा, थोड़ी देर के बाद फिर मैंने देखा उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो सलमान आ गए हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम अपना जितने भी हमारी सैलरी है इसकी तो हम वो देते हैं कि जो ये जो ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जो लोग जो विक्टिम है उनके लिए। तो मतलब हर काम ना आप, मुझे लगता है कि इंडिया को देख के करते हैं। भाई पहले भी कुछ सोच लिया करें, मतलब कोई ऐसा भी होता है कि खुद भी कुछ सोच लिया जाए कि चलो हम पहले करते हैं। कई एक स्टेप्स ऐसे नजर आते हैं कि भारत की तरफ से वो स्टेप लिया जाता है और साथ में पता ही चलता है अच्छा पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी वो ऐलान कर दिया। भाई मजा तो तब आता जब आप पहले ऐलान करते। अच्छा अब हुआ क्या कि ये जो आपको पता है कि जो पेनल्टी पड़ी है, जो फाइन हुआ है, उसके ऊपर जो पीसीबी के चेयरमैन है उन्होंने कहा कि मैं दूंगा ये पैसे। भाई आप कहां से देंगे? आप पीसीबी से ही देंगे ना। तो ये ना सारा गड़बड़ घोटाला है कि पैसे जो हैं पहले ही आपके पास नहीं। मुझे तो लगता है कि जो ये सारी सैलरीज मिली हैं और जितना भी इसमें पैसा मिले कहीं वापस ही ना देना पड़ जाए।